Hello everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to explain a poem entitled Television by Roald Dahl। और इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अमित सोनी के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। I will try my best to make the video on your suggested topic. Now without any delay, let's get started. मिस्टर रोल्ड डाल जो कि इस पोम के पोइट हैं, उनको चिल्ड्रंस ऑथर कहा जाता है, यानी बच्चों के ऑथर। यानी उन्होंने कई सारी ऐसी पोम्स लिखी हैं, कई सारे उनके ऐसे राइटिंग्स हैं जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस टेलीविज़न पोम में एक छोटी सी एडवाइस है। पोम बहुत लंबी है लेकिन पूरी पोम में एक छोटी सी एडवाइस के ऊपर बात की गई है। मिस्टर रोल्ड डाल कहते हैं कि बच्चों को टेलीविज़न की जगह बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मिस्टर रोल्ड डाल ने टीवी देखने को, टेलीविज़न को एक सीरियस प्रॉब्लम बताया है, लेकिन ये जो एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपनी पूरी पोम में एक कॉमिकल वे में दिखाया है। तो ये बहुत ही टैलेंट होता है कि कॉमिकल वे में एक सीरियस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर लेना। ओके, तो मिस्टर रोल्ड डाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज को डिलीवर किया है। मिस्टर रोल्ड डाल कहते हैं कि ज़्यादा टीवी देखने से, यानी एक्सेसिवली जो बच्चे टीवी देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इससे उनकी जो इमेजिनेशन पावर है और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। यानी टीवी देखते देखते बच्चा सिर्फ वही सोचने पे मजबूर हो जाता है जो वो टीवी में देखता है, यानी उसके खुद की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस पोम में भले ही वो मैसेज दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन बात वो कर रहे हैं पेरेंट्स से। वो पेरेंट्स को ये समझा रहे हैं कि मदर्स को लगता है कि मेरे बच्चे टीवी में अगर बिजी हैं, इंगेज हैं, तो मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ, किचन में बहुत अच्छे से बिना डिस्टर्बेंस के काम कर पा रही हूँ। तो इट्स नॉट सो। आपके बच्चा जो टीवी एक्सेसिवली देख रहा है, इसकी वजह से कितना लॉस उसको हो रहा है, इसका आपको रियलाइज़ होना चाहिए। यानी वो एहसास दिलाना चाह रहे हैं पेरेंट्स को, और इसका सल्यूशन ये बता रहे हैं कि आपको अपने टेलीविज़न को हटाकर उसकी जगह एक बुक शेल्फ सेटअप करना चाहिए और जिसमें कई सारी डिफरेंट बुक्स होनी चाहिए। आगे वो ये बता रहे हैं कि आपको ये लगेगा कि आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे जब आप उनके टेलीविज़न को रिप्लेस करके आप एक बुक शेल्फ वहाँ पे सेट करोगे, लेकिन धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद आप अपने बच्चों में चेंज देखोगे और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके बच्चों के लिए। इसके अलावा मिस्टर रोल्ड डाल ये बताते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को टीवी देखने के बाद जो लेवल्स ऑफ जॉय वो फील करते हैं, जो मज़ा उनको आता है, वही मज़ा वो बुक्स पढ़ के भी कर सकते हैं। और इसको उन्होंने इलस्ट्रेट किया है, कई सारी अलग अलग बुक्स का नाम लिया है अपने इस पोम में मिस्टर रोल्ड डाल ने, ये बताने के लिए कि जो लेवल्स ऑफ जॉय आप टीवी देखने पर महसूस करते हो बच्चों, वो आप बुक्स पढ़ने के बाद भी कर सकते हो। इसके बाद मिस्टर रोल्ड डाल कहते हैं कि जब एक बार बच्चा रीडिंग स्टार्ट कर देता है और रीडिंग करते करते वो उसको इतना इंटरेस्टिंग पाने लगता है कि उसे डिफरेंट बुक्स की ज़रूरत महसूस होने लगती है। और डिफरेंट बुक्स की स्टडी करते करते उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, उसके जो थॉट्स हैं, वो ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं और उसके माइंड और हार्ट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी बुक्स ही हैं जो बच्चों को नॉलेज और विजडम देती हैं, वहीं पे जो टेलीविज़न है बच्चों के माइंड को लिमिटेड करती हैं और उनके इमेजिनेशन पावर को लूज़ करती हैं। सबसे आखिर में एक कंक्लूजन दिया है मिस्टर रोल्ड डाल ने जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो ये कहते हैं कि जब वाकई बच्चे रीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, वो एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा आएगा कि वो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने टीवी को हटा के, टीवी को रिप्लेस करके उनको एक बुक शेल्फ प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से आज वो इतने थॉटफुल हैं। और यही नहीं, बच्चों को ये भी फील होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया एक सिली सी मशीन टेलीविज़न के आगे बैठकर। इस टेलीविज़न ने उनको वो नहीं दिया जो आज उनके बुक्स ने उनको दिया है। तो ये तो था समरी ऑफ द पोएम ओवरव्यू। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम वर्ड बाय वर्ड, स्टैंजा वाइज। The most important thing we've learned so far as children are concerned. मिस्टर रोल्ड डाल ने यहाँ पे वी वर्ड क्यों यूज़ किया है? हालांकि वो मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को, तो वो वी क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो उन सारे एक्सपीरियंस लोगों की बात कर रहे हैं
एक्सपर्ट्स की बात करें जिन्होंने इस बात को समझा है, किस बात को, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टेलीविजन बच्चों के लिए कितना सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, तो मिस्टर रोल्ड डाल कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है, यानी एक्सपर्ट ने सीखी है, जहाँ तक बच्चों की बात है उस सिलसिले में, जहाँ तक हमने ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील की है वो ये है, नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, कि पेरेंट्स को, लोगों को, अपने चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करना चाहिए टेलीविजन सेट के करीब भी जाने को। और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। वैसे स्टिल का मतलब तो होता है शांत और इनएक्टिव, लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है बेटर स्टिल का, जो कि एक फ्रेज होता है, एक कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। और इसको तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई सजेशन किसी को देते हो, एडवाइस किसी को देते हो, और उसी पल उस एडवाइस के आगे एक और एडवाइस देते हो, और आपका कहने का इरादा ये होता है कि मेरी पहली वाली एडवाइस से अच्छी तो दूसरी वाली एडवाइस है, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर रोल्ड डाल ने हमको पहले ये एडवाइस करी कि अपने बच्चों को कभी भी टेलीविज़न के आसपास भी ना पटकने दो, आसपास भी मत रहने दो। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि और बेटर स्टिल, इससे भी अच्छी एडवाइस मैं आपको देता हूँ, वो ये है, जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। इंस्टॉल करने का मतलब यहाँ पर है सेट करना। घर में जो कुछ मशीन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप लगाते हो, उसके लगाने की इंग्लिश होती है इंस्टॉल। तो मिस्टर रोल्डाल कह रहे हैं कि टीवी को, यानी कि इडियोटिक थिंग बोल रहे हैं वो, कि इस इडियोटिक थिंग को आप घर में लगाइए ही नहीं। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि टेलीविज़न इतना बुरा है कि आपके घर में टेलीविज़न होना ही नहीं चाहिए। अब इसमें तो उन्होंने बता दिया कि इडियोटिक थिंग है ये टेलीविज़न, यानी कि सीरियस प्रॉब्लम है। अब आगे वो बताएंगे कि उन्होंने इस टेलीविज़न को इडियोटिक थिंग कहा क्यों है, और क्यों कहा है कि कभी भी अपने बच्चों को इसके पास भी ना जाने दो। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली, यानी कि ज़्यादातर घरों में वी हैव बीन का मतलब है कि जहाँ जहाँ हम गए हैं, राइट। वी हैव विजिटेड, बीन का मतलब यहाँ पे है विजिटेड से। वी हैव वॉच्ड देम गेपिंग एट द स्क्रीन। देम यूज़ हुआ है बच्चों के लिए, और वी यूज़ हो रहा है वही एक्सपर्ट्स, यानी कि हम एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ देखी है कि वो बच्चे, यानी चिल्ड्रन, गेपिंग एट द स्क्रीन। गेपिंग मतलब होता है टू सी समथिंग विद वाइड आइज एंड ओपन माउथ, यानी बहुत ज़्यादा टकटकी लगा के खुले हुए मुंह के साथ, यानी आपका मुंह खुला हुआ है, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, इस तरीके से किसी चीज़ को देखना ना, मगन हो जाना किसी चीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड गेपिंग। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ देखी है कि बच्चे जो है, स्क्रीन का मतलब मैं टेलीविज़न से है, कि टेलीविज़न को ऐसे टकटकी लगा के देखते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते हैं कि उनका ध्यान बस वहीं रहता है। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट। ये 3 वर्ड जो मिस्टर रोल्ड डाल ने यूज़ किए हैं, बच्चों की पोजीशन को बता रहे हैं कि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो किस तरीके से वो कभी बैठ जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी पैर लटका के बैठ जाते हैं, कभी पैर हिलाने लगते हैं, यानी कुल मिला के वो लेज़ी और कैजुअल मैनर में टीवी देखा करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो किस पोजीशन में लेटे हुए हैं। तो इस तरीके से वो इनएक्टिव होते चले जाते हैं टीवी देखकर। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट। और बच्चे तब तक इस पोजीशन में बैठ के टीवी देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखें थक नहीं जाती हैं, और थक हार के उनकी आंखें बाहर नहीं गिर जाती हैं। यानी जब तक उनको बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है, आँखों में उनकी आंखें बाहर नहीं निकल के गिर जाती हैं, तब तक वो इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। यहाँ पे वाकई आंखें नहीं गिर जाती हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जब उनकी आंखें साथ छोड़ देती हैं टीवी देखना, तब जाके वो टीवी के आगे से हटते हैं। उसके आगे उन्होंने कॉमिकल टच दिया है। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर। यानी अभी पिछले हफ्ते ही की बात है कि हम किसी के घर गए थे, प्लेस मतलब यहाँ पर हाउस से है, तो मैंने किसी के घर पे देखा कि 1 दर्जन यानी कम से कम अराउंड 12 आई बॉल्स फ्लोर पे पड़ी हुई थी। तो एक्चुअली आई बॉल्स नहीं पड़ी हुई थी, वो इनका इमेजिनेशन है कि बच्चे इस तरीके से टीवी देखते हैं कि वाकई उनकी आई बॉल्स कभी ना कभी गिरी जाएंगी जैसे। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट। इन लाइन्स के जरिए मिस्टर रोल्ड अगैन हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे कितना ज़्यादा मगन होकर टीवी देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि टेलीविज़न से पहले वो खुद को सेटअप करते हैं, बैठते हैं वो टेलीविज़न के आगे, जब टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं फिर वो अपनी पोजीशन को चेंज करने लगते हैं, और ये जो सीरीज़ ऑफ एक्शन है वो उनका चलता रहता है। यानी यहाँ पे वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये जो काम है, बैठना टीवी देखना, फिर टीवी देखना, फिर बैठना, ये काम चलता रहता है। यानी बेसिकली ही वॉन्ट्स टू से कि फॉर लॉन्ग आवर्स बच्चे टीवी देखा करते हैं until they are hypnotized by it। और ये जो सिट और स्टेयर का वर्क है उनका, ये जब तक होता रहता है जब तक पूरी तरीके से टेलीविज़न इनको हिप्नाटाइज नहीं कर लेता। इट यूज़ हुआ है टेलीविज़न के लिए।
हिप्नोटाइज का मतलब होता है टू मेक अनकॉन्शियस, यानी टेलीविज़न बच्चों को अपनी ओर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है कि बच्चे बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते हैं, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ टीवी का जो वर्ल्ड है वही दिखता है। आसपास उनका जो रियल वर्ल्ड है कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रियल वर्ल्ड से उनको कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं टेलीविज़न के ज़रिए। अनटिल देर एब्सोल्युटली ड्रंक, और सिर्फ हिप्नोटाइज ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है ये जो काम उनका है स्टेयर एंड सीट वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो पूरी तरीके से एब्सोल्युटली ड्रंक ना दिखें, यानी इस तरीके से वो लगते हैं जैसे एक ड्रंकर्ड होता है, एक नशेड़ी इंसान होता है, वैसे ही बच्चे एडिक्टेड होते जा रहे हैं टेलीविज़न के, उनको नशा होता जा रहा है। विद ऑल दैट शॉकिंग गास्टली जंक, इस लाइन के ज़रिए बता रहे हैं मिस्टर रोल्ड डाल कि किस चीज़ का उनको नशा हो रहा है। तो गास्ली जंक, यानी जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो गास्ली जंक है। गास्ली मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड, और जंक मतलब होता है वैल्यूलेस, यानी जो कुछ भी वो देख रहे हैं, जो कुछ भी ड्रिंक उनको मिल रहा है टेलीविज़न के ज़रिए वो सब वैल्यूलेस है, यानी जितना भी कुछ देख रहे हैं वो जो भी स्टोर हो रहा है उनके माइंड में सब वैल्यूलेस है, जंक है। ओ येस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, इन लाइन्स के ज़रिए मिस्टर रोल्ड डाल पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ओ येस हाँ हमें पता है, वी नो मतलब हम एक्सपर्ट्स की बात जानते हैं, इट कीप्स देम स्टिल, इट यूज़ हुआ टेलीविज़न के लिए और देम यूज़ हुआ चिल्ड्रन के लिए, कि टेलीविज़न जो है ये बच्चों को काम रखती है। स्टिल का मतलब यहाँ पे काम शांत से, कि जो नॉटी बच्चे होते हैं जो घर में डिस्टर्बेंस फैलाते फिरते हैं वो काम रहते हैं, चुप रहते हैं जब वो टीवी देखते हैं। दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल, विंडो सिल कहते हैं विंडो शेल्फ को, विंडो शेल्फ पे नहीं चढ़ा करते, यानी वो शैतानी नहीं करते हैं कि विंडो पे चढ़ के परेशान करें मदर्स को। दे नेवर फाइट और किक और पंच, यानी जब भाई बहनों में सिबलिंग्स में जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तो वो फाइटिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, किसी को मारते हैं, पंचिंग करते हैं, तो ये सब भी नहीं करते हैं अगर वो टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, यहाँ पे मदर्स की बात हो रही है कि वे तुम्हें यानी कि मदर्स को फ्री छोड़ देते हैं लंच कुक करने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं फील करती हैं मदर जब उनके बच्चे टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हैं। एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, और बहुत अच्छे से बर्तन धो सकती हैं माएँ, यानी कि उनको डिस्टर्बेंस नहीं फील होता है क्योंकि उनके बच्चे तो टीवी के आगे आराम से बैठे हुए हैं शांत। But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? यहाँ पे मिस्टर रोल्ड डाल मदर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कभी एक मिनट आपने निकाला है ये सोचने के लिए, टू वंडर ये सोचने के लिए जस्ट एग्जैक्टली कि ये जो टीवी है, दिस यहाँ पे यूज हुआ टेलीविजन के लिए, कि ये टीवी आखिर क्या करता है आपके beloved tot, टॉट कहते हैं स्मॉल चाइल्ड, आपके छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहा है। मदर से क्वेश्चन करने के बाद खुद ही इसका आंसर देते हैं मिस्टर रोल्ड डाल, इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, रॉट्स कहते हैं डिके को, डिस्ट्रॉय को, यानी कि ये जो टेलीविज़न है ये आपके बच्चे के सेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके बच्चे सेंसलेस होते जा रहे हैं। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, यानी कि उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है, वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं इमेजिन कर सकते हैं, उनके दिमाग में केवल वही मौजूद है जो वो टीवी में देखते हैं। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड। इन लाइन्स के ज़रिए मिस्टर रोल्ड डाल ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये टेलीविज़न बच्चों के माइंड को अफेक्ट कर रहा है। क्लॉग कहते हैं ब्लॉक करने को, यानी टेलीविज़न एक्सेसिवली देखने से बच्चों का माइंड ब्लॉक हो रहा है। किस तरीके से? क्योंकि बच्चे डिफरेंट चैनल्स देखते हैं और डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट शोज़ देखते हैं जिनसे उनके खुद के आइडियाज़ क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, यानी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही दिखाई जा रही है, क्या चीज़ गलत दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से उनका दिमाग ब्लॉक हो रहा है। क्लटर का मतलब होता है जब कई सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह अनटाइडी वे में बहुत ज़्यादा, तो यही बताया जा रहा है कि उनके दिमाग में क्योंकि अलग अलग चीज़ें स्टोर होती जा रही हैं तो उनके दिमाग में मैसअप क्रिएट हो रहा है, जिनकी वजह से उनके अपने आइडियाज़ और थॉट्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। उनकी खुद की इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी है, थिंकिंग प्रोसेस जो है उनका वो बहुत ज़्यादा लूज होता जा रहा है। और यही वजह है कि बच्चा जो है डल बन रहा है, डल मतलब इनएक्टिव बन रहा है, और ब्लाइंड बन रहा है। ब्लाइंड क्यों बन रहा है इसको आगे डिस्क्राइब करा है मिस्टर रोल्ड डाल ने। He can no longer understand a fantasy, a fairyland। तो यहाँ जो मिस्टर रोल्ड डाल ने बच्चों को ब्लाइंड बोला है टीवी देखने के बाद, वो इनका ये मतलब नहीं है कि एक्सेसिबली टीवी देखने से उनकी आई साइट वीक हो जाती है, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने आंखों का यूज़ उन्हीं इमेजेस को देखने के लिए कर रहे हैं जो टीवी पे दिखाया जा रहा है। इस वजह से उनका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो रहा है उन थॉट्स में जो कि फिक्शनल है, यानी कि उनकी लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इमेजेस को देखने के लिए कर रहा है। इस वजह से वो फैंटेसी और फेरीलैंड को समझ ही नहीं रहा है, यानी वो वर्चुअलिटी और रियलिटी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज, हिज पार्ट्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज।
हिज यूज़ हुआ है एक जनरल चाइल्ड के लिए। मिस्टर रोल्ड डाल कह रहे हैं कि बच्चे का जो ब्रेन है वो बिल्कुल चीज़ के तरीके से सॉफ्ट हो जाता है एक्सेसिवली टेलीविज़न देखने के बाद। ब्रेन को सॉफ्ट बोलने का मकसद उनका ये है कि ब्रेन बच्चों का डल हो रहा है, यानी उसमें कोई चीज़ स्टोरी नहीं हो पा रही है। वो जो कुछ भी देख रहे हैं टीवी पर सभी यकीन कर ले रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं उस पर यकीन कर ले रहे हैं। उनका जो नेचर है, ब्रेन का जो नेचर है वो बिल्कुल चीज़ के तरीके से हो रहा है। जैसे कि चीज़ बहुत सॉफ्ट होता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा उसके जो पावर ऑफ थिंकिंग है वो रस्टी हो रही है। रस्टी मतलब उसमें जंग लग गया है। जंग लगने का मतलब है वो खुद अपने आइडियाज़ को डेवलप नहीं कर पा रहा है। कोई भी चीज़ उसके सामने आती है तो वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उसको खुद से एनालाइज नहीं कर सकता है। उसको जो बताया जा रहा है उसके बारे में बस वो सीख रहा है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, यानी बस वो देख रहा है, चीज़ें स्टोर करता चला जा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। यानी टीवी पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी वो वॉच कर रहा है, बस वो वही बिलीव कर रहा है। जो दूसरा उसको बता दे रहे हैं टीवी पर, बस वो यकीन मान रहा है, खुद अपनी थिंकिंग को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। All right, you will cry, all right, you will say, but if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. इन लाइंस में वो अपने रीडर्स का क्वेश्चन को खुद ही बता रहे हैं हमको कि ये मेरी पोम पढ़ने के बाद जो रीडर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो मुझसे पूछेंगे कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम टीवी को हटा दें दूसरा तरीका क्या होगा जिससे हम अपने बच्चों को एंटरटेन करेंगे, वो हमें बताइए। We will answer this by asking you what use the darling ones to do. इस क्वेश्चन का रिवर्ट मिस्टर रोल्ड डाल एक क्वेश्चन पूछ के ही करते हैं कि हम इस चीज़ का आंसर आपसे एक क्वेश्चन पूछ के ही करेंगे कि हमारे डार्लिंग वंस क्या किया करते थे। डार्लिंग वंस का मतलब है एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज क्या किया करते थे। हाउ यूज दे कीप देमसेल्व्स कंटेंटेड बिफोर दिस मॉन्स्टर वाज इन्वेंटेड। कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, यानी कि किस तरीके से वो लोग अपने को सेटिस्फैक्शन में रखते थे, यानी एंटरटेन करते थे जब ये मॉन्स्टर बोला जा रहा है टेलीविजन को। ओके, यानी जब ये जो मॉन्स्टर है, जो टेलीविजन जब इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तब कैसे लोग अपने को एंटरटेन करते थे, जरा सोचिए। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप सब भूल गए हो? डोंट यू नो, क्या सबको नहीं पता है? विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, यानी अगर आपको नहीं पता है, अगर आप सब भूल गए हो तो हम इस बात को आपको बताते हैं और बहुत लाउड एंड स्लो बताते हैं, यानी रुक रुक के बताते। स्लो मीन्स हम रुक रुक के बताते हैं ये बात, एंड लाउड और बहुत चिल्ला के बताते हैं कि आप ठीक से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि वो लोग जब इन्वेंट नहीं हुआ था टेलीविज़न, कैसे अपने को एंटरटेन करते थे। दे यूज टू रीड, वो रीडिंग किया करते थे, रीड करते थे और सिर्फ रीड करते थे, एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर, और पढ़ते पढ़ते वो कुछ ज़्यादा पढ़ने की चाह रखते थे, यानी सिर्फ और सिर्फ वो रीडिंग किया करते थे। ग्रेट स्कॉट गैट्सबुक्स, जो ग्रेट स्कॉट एंड गैट्सबुक्स यहाँ पे एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, ये कसम खाने के लिए यूज़ किया जाता है जब आप अपनी बात को एम्फेसाइज करना चाहते हो, प्रेशर डालना चाहते हो। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं भगवान की कसम, बाय गॉड ग्रेस, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन होता है। ओके, यहाँ मिस्टर रोल्ड डाल कह रहे हैं कि आई टेक ओथ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, 1/2 देयर लाइव्स वाज रीडिंग बुक्स, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज इस दुनिया से गुजरे हैं, उनकी आधी जिंदगी बुक्स पढ़ने में ही निकल गई। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड बुक्स गैलोर, नर्सरी का मतलब यहाँ पर है चाइल्ड्स रूम, यानी बच्चों के जो कमरे की शेल्व्स होती थी, अलमारियाँ होती थी, उसमें बुक्स होती थी। गैलोर का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, यानी बुक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखा करती थी उस समय। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, फ्लोर मतलब ज़मीन पर, यानी कि ज़मीन पर भी बुक्स दिखाई पड़ती थी। क्लटर मतलब अनटाइडली पड़ी रहती थी, क्योंकि पूरा दिन वो बुक्स पढ़ते थे तो इधर उधर कमरे में बुक्स दिखाई पड़ती थी। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड, यहाँ तक जो बुक्स थी वो बेडरूम में भी बेड के किनारे, यानी सोने से पहले भी लोग पढ़ा करते थे, बच्चे भी पढ़ा करते थे। इस तरीके से बेडरूम में भी बेड के किनारे बुक्स रखी रहती थी। मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रेड, मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी जाती थी कि कुछ बुक्स वेटिंग में लगी होती थी कि ये बुक कंप्लीट करने के बाद इस बुक का नंबर आने वाला है। इस तरीके से बुक्स वेटिंग में भी होती थी। आगे की लाइंस में बुक्स की वैरायटी बताई गई कि कौन कौन सी बुक्स ज़्यादातर पढ़ी जाती थी। सच वंडरस फाइन फैंटास्टिक टेल्स, वंडरस मतलब चौंका देने वाली, सरप्राइजिंग, फाइन मतलब बहुत अच्छी, फैंटास्टिक कहानियाँ होती थी। किसकी? ड्रैगन्स की, जिप्सीज की। जिप्सीज कहते हैं कुछ लोगों को, ऐसे लोग जिनका अपना कोई घर नहीं होता, वो जगह जगह जंगल में जाकर कैंप लगा के रहते हैं। क्वींस वेल्स की कहानियाँ पढ़ी जाती थी। एंड ट्रेजर आइल्स, आइल्स इज टेकन फ्रॉम आइलैंड, ओके, शॉर्ट आइलैंड को बोलते हैं आइल्स, और खजाने भरे आइलैंड की कहानियाँ होती थी। डिस्टेंट शोर, दूर दूर के शोर्स यानी कि समुद्र के जो किनारे होते थे। वेयर स्मगलर्स रोट विद मफल्ड ऑर्स, स्मगलर्स कहते हैं ऐसे इंसान जो किसी भी चीज़ को गैर कानूनी तौर पर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं और बेचते हैं।
और इन शोर्स और ट्रेजर आइलैंड की जो कहानियाँ होती थी, इसमें क्या दिखाया जाता था, स्मगलर्स क्या करते थे, रोड को यानी कि अपनी नाव को चलाते थे। रोड मतलब होता है नाव का चलना। ओके, नाव को चलाते थे किसके ज़रिए, ऑर्स कहते हैं वो जो पोल होता है जिसके ज़रिए नाव को आगे बढ़ाया जाता है। मफल्ड का मतलब होता है बहुत धीमे, जिससे आवाज़ ज़्यादा ना सुनाई पड़े। ओके, तो चुपके चुपके ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इस पर कहानियाँ बनाई जाती थी। यही सारी कहानियाँ पढ़ी जाती थी जिससे एंटरटेनमेंट मिलता था। इसके अलावा पायरेट्स वेयरिंग पर्पल पैंट्स, पायरेट्स की कहानी लोग पढ़ते थे। पायरेट्स कहते हैं समुद्री डाकुओं को जो कि जहाज़ों को लूटते थे। एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स की कहानियाँ। एंड कैनिबल्स क्राउचिंग राउंड द पॉट। कैनिबल्स कहते हैं एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन का ही मांस खाता हो, वैसे इसे कहते हैं कैनिबल। तो यहाँ पे कैनिबल का स्टोरी जो भी बच्चे पढ़ा करते थे या लोग पढ़ा करते थे, हमारे एंसेस्टर्स, उनकी बात बताई जा रही कि कैनिबल की स्टोरी हुआ करती थी कितनी अच्छी कि कैनिबल क्राउच करते थे, मतलब सिकुड़ के बैठते थे राउंड द पॉट, एक बर्तन के चारों ओर, और उस बर्तन में वो कुछ स्टरिंग मतलब कुछ हिलाया करते थे, चलाया करते थे, कुछ उसमें पक रहा होता था हॉट। ओके, और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती थी। व्हाट कैन इट बी, ये क्या हो सकता है। गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस एक एक्सप्रेशन होता है ओ गॉड का। गुड ग्रेशियस, इट्स पेनेलोपी। पेनेलोपी यहाँ पे एक स्मॉल गर्ल को बोला गया। देखिए एक मिथ है, मिथोलॉजी है कि एक स्टोरी मानी जाती है ऐसी, एक गर्ल थी जिसका नाम पेनेलोपी था। ओके, उसको किडनैप कर लिया था कैनिबल ने, फिर उसको बाद में एक पॉट में भूंज के रोस्ट करके खा गए थे। राइट, तो इस तरीके की कहानियाँ हुआ करती थी। वही हमको यहाँ पे मिस्टर रोल्ड डाल बता रहे हैं कि कितनी वंडरस, कितनी सरप्राइजिंग और शॉकिंग कहानियाँ हुआ करती थी। The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd the Dirty Rotter. Younger ones मतलब younger children. The younger children कहानियाँ पढ़ा करते थे किसकी, बीट्रिक्स पॉटर की। पूरा नाम इनका है हेलेन बीट्रिक्स पॉटर। ये एक ऑथर हैं जो कि फेमस है एनिमल स्टोरीज के लिए, और आगे कई सारी एनिमल स्टोरीज का नाम लिया गया है जो कि बीट्रिक्स पॉटर ने लिखी थी। मिस्टर रोल्ड डाल ने इतने सारे आगे जो नाम ले रखे हैं स्टोरीज़ के, कुछ कैरेक्टर्स के भी नाम ले रखे हैं जो कि बहुत फेमस हुआ करते थे। लोग उन कैरेक्टर्स को बहुत पसंद करते थे, स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स को। तो इन कैरेक्टर्स और इन स्टोरीज़ के नेम को मेंशन करने का मकसद मिस्टर रोल्ड डाल का ये है, एक तो ये कि मिस्टर बीट्रिक्स पॉटर को वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। उनके ज़रिए मिस्टर रोल्ड डाल की नज़र में बीट्रिक्स पॉटर बहुत ही अच्छे ऑथर गुजरे हैं। ओके, तो एज अ ट्रिब्यूट उनको देना चाहते हैं। सेकेंडली, ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं बच्चों को खास तौर पे और पेरेंट्स को भी कि ऐसा नहीं है कि टीवी देखने से ही आपको जो प्लेजर्स मिलते हैं, जो खुशियाँ मिलती हैं, जो एंटरटेनमेंट मिलता है, जो थ्रिलिंग जॉय आपको मिलता है, वो आपको बुक्स पढ़ने के बाद भी मिलता है। विथ मिस्टर टॉड द डर्टी रॉटर एंड स्क्विरल नट किंग, पिगलिंग ब्लैंड, ये सारे स्टोरीज़ के नेम है। मिसेस टिगी विंकल ये एक कैरेक्टर का नाम है। एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प ये स्टोरी का नाम है। एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज फ्रॉम अगेन दिस इज अ स्टोरी। एंड मिस्टर टोड दिस इज अ कैरेक्टर। एंड ब्लेस माई सोल देयर इज मिस्टर रेट एंड मिस्टर मोल, ये मिस्टर रेट एंड मिस्टर मोल ये भी कैरेक्टर्स हैं। तो इन सारी बुक्स को बताने के बाद वो इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि व्हाट बुक्स दे यूज टू नो दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो। वॉट बुक्स का मतलब यहाँ पे वॉट नाइस बुक्स, ये जो वैरायटी ऑफ बुक्स यहाँ बताई गई, यानी कितनी ज़्यादा अलग अलग बुक्स उन बच्चों को, जो पहले के बच्चे थे जो पढ़ा करते थे, उनको पता होती थी। एंड दोज चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो, और ऐसे बच्चे बहुत पहले ही हुआ करते थे। आजकल के बच्चे को तो टेलीविज़न देखने से फुर्सत ही नहीं है। सो प्लीज़, ओ प्लीज़, वी बेग वी प्रे, गो थ्रो योर टीवी सेट अवे। अब मिस्टर रोल्ड डाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से कि अभी आप जाइए और उस टीवी सेट को फेंक दीजिए, यानी अपने घर से निकाल दीजिए एंड इट्स प्लेस, और इसके बदले में यू कैन इंस्टॉल, आप इंस्टॉल कर सकते हो लवली बुक शेल्फ। एक लवली बुक शेल्फ बनाइए वॉल पर इसकी जगह पर। देन फिल द शेल्फ विथ लॉट्स ऑफ बुक्स, और बहुत सारी बुक्स से इसको भर दीजिए उस शेल्फ को। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, डर्टी लुक्स की बात हो रही है चिल्ड्रन के, जो चिल्ड्रन मुंह बनाएंगे, गंदे गंदे लुक्स देंगे पेरेंट्स को कि आप ये सब क्या कर रहे हो, मेरा टेलीविजन आपने क्यों फेंक दिया। तो उन डर्टी लुक्स को इग्नोर करते हुए आपको अपने बच्चों के लिए बुक शेल्फ इंस्टॉल करनी चाहिए। The screams and yells, the bites and kicks and children hitting you with sticks. यहाँ पे बच्चों के एक्सप्रेशन को बताया जा रहा है, बच्चों के रिस्पॉन्स को बताया जा रहा है कि जब आप ऐसा करोगे, यानी उनकी टीवी को हटाकर आप एक बुक शेल्फ को वहाँ इंस्टॉल करोगे, तो वो आपको
स्क्रीम करते हुए नज़र आएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वो आपको बाइट एंड किक्स, आपको मार भी सकते हैं, वो आपको स्टिक के ज़रिए आपकी पिटाई भी लगा सकते हैं। अब अपनी बात को कंट्रास्ट करते हुए वो पेरेंट्स को अश्योर करते हैं, फियर नॉट, आप मत डरिए, यानी इन सब चीज़ों का आपको सामना तो करना पड़ेगा लेकिन आप डरिए नहीं, बिकॉज हम आपसे वादा करते हैं कि इन अबाउट अ वीक और 2, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में, ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, जब बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि टीवी आप उनके जब हटा दोगे, जब करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। अब उनको ज़रूरत महसूस होगी, वो शुरू करेंगे इस चीज़ को फील करना कि उन्हें कुछ पढ़ना चाहिए, राइट। तो उसकी ज़रूरत को जब वो महसूस करेंगे तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड वंस दे स्टार्ट, ओ बॉय ओ बॉय, और जब एक बार वो रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय दैट फिल्स देयर हार्ट्स। यू अगेन यूज हुआ है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स वॉच करेंगे उनके जॉय को, देखेंगे कि उनके बच्चे किस तरीके से धीरे धीरे उस जॉय को फील कर रहे हैं, जो जॉय बुक पढ़ने के बाद उनके दिल में भर रहा है, यानी धीरे धीरे वो एंटरटेनमेंट फील करेंगे और इंटरेस्टिंग लगेगा उनको बुक्स पढ़ना, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगेंगे। दिल ग्रो सो कीन, और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा वो बुक्स पढ़ेंगे तो उनकी विजडम, उनकी जो नॉलेज है वो और डेवलप होगी, वो थॉटफुल होंगे और उनकी जो इमेजिनेशन पावर है, थिंकिंग प्रोसेस है, सब डेवलप हो जाएगी। दिल ग्रो सो कीन, और एक लेवल ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा कीन हो जाएंगे, कीन मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे बुक्स को पढ़ने के बाद। दिल वंडर, वे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, उन्हें अजीब सा लगेगा सोचकर, बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज फील करेंगे, व्हाट दैट एवर सीन इन दैट रिडिकुलस मशीन, कि उन्होंने इस रिडिकुलस मशीन टेलीविजन पे आखिर क्या देखा था, यानी उनको कुछ नहीं मिला, जितना भी कुछ देखा था सब वेस्ट था, यानी जो सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड एंड हार्ट अब उनको रियलाइज हो रहा है आफ्टर रीडिंग द बुक्स, वो उनको नहीं मिलता था वहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। ओके, दैट नॉसिएटिंग फाउल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन। और यही बच्चे जब इनका लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जब ये रियलाइज़ करेंगे कि टेलीविज़न में कितना ज़्यादा उन्होंने टाइम वेस्ट किया, तो यही टेलीविज़न उनको अब नॉसिएटिंग का मतलब होता है सिकनिंग, बीमार कर देने वाली और अनक्लीन, डर्टी, डिस्गस्टिंग नज़र आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेज़ उनको रीडिंग से मिल गया होगा, इतना ज़्यादा विजडम उनकी बढ़ गई होगी कि अब उनको समझ आ रहा होगा कि टेलीविज़न पे आज तक जितना कुछ भी देखा था वो जंक था, यानी वेस्टफुल था। एंड लेटर ईच एंड एवरी चाइल्ड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड। लेटर का मतलब यहाँ पर फाइनली से है, यहाँ पर फाइनली हर बच्चा अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि उन्होंने उनको मौका दिया रियल जॉय को फील करने का, यानी बुक्स प्रोवाइड कराई उनको। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स भी बोलेंगे कि उन्होंने टेलीविजन को हटाकर बुक शेल्फ इंस्टॉल करी घर में। यानी मिस्टर रोल्ड डाल के हिसाब से टीवी कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर बुक्स, बुक्स आर द ओनली थिंग्स दैट कैन डिलीवर रियल विजडम। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेसन्स।